नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। मोह। सुबह से ही माध्यम अपने सारे सामान को एक जगह सहेजने में लगा था। बार बार हर कमरे में जाकर देखता कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। होली की छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं और अब उसके वापस दिल्ली जाने का समय आ गया था। इस बार वो गांव अपनी कार से ही आया था। मां ज्यादा घर से निकल नहीं पाती है, तो उसने सोचा कि कार लेकर चलेगा तो मां को कुछ जगहों पर घुमा लाएगा। 2 बजे उसे निकलना था वापस दिल्ली के लिए और सुबह से ही मां किचन में उसके लिए कुछ बनाने में लगी थी। माध्यम ने किचन में जाकर कहा, अरे मां, आप जानती हैं मैं लंबे सफर पर ज्यादा कुछ खाकर नहीं निकलता, फिर क्यों सुबह से किचन में अपनी जान दे रही हैं आप? अब मां उसकी बात का जवाब देती उसके पहले ही पीछे से पापा बोल उठे, इस समय के लिए पकवान थोड़ो ना बन रहा है ये। दिल्ली पहुंचकर 1-2 दिन बाहर का ना खाना पड़े उसके लिए बनाकर दे रही है तुम्हें। अब पापा का इतना कहना था कि माध्यम बोल पड़ा, अरे माँ, जैसे रोज होटल में खाता हूं वैसे ही खा लेता, आप भी कहां परेशान होने लगी। काम में लगी मां की आंखें भर आईं। वो रुधे हुए गले से बोली, वैसे भी रोज होटल में ही खाते हो, 2 दिन घर का खा लोगे तो मुझे सुकून रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ बनाने में मैं परेशान नहीं होती, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कल से तो वैसे ही ये पूरा घर सूना हो जाएगा। तुम जितने दिन रहते हो कुछ नया खाना बनाने का उत्साह रहता है, वरना हम लोग तो कुछ भी बना खा लेते हैं। माध्यम यूं तो बहुत भावुक इंसान है, लेकिन वो माँ पापा के सामने खुद को बहुत संयत रखता है। वो जानता है कि अगर उसकी आंखें नम हुई तो फिर माँ पापा की भावनाओं को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा आप जल्दी से एक बढ़िया चाय पिला दीजिए, तब तक मैं देख लूं कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं रहा है ना। सबने साथ में बैठकर चाय पी और आखिरकार माध्यम के दिल्ली जाने का समय आ ही गया। कार में पानी की खाली बोतल थी। उसे भरने के लिए माध्यम ने कार का दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें पानी पहले से ही भरा था। उसने जानना चाहा कि ये किसने भरा है, तो पापा ने कहा, मैंने भरा है, रास्ते में जरूरत पड़ेगी, पीछे 2 बोतल और भर के रख दी है, सफर लंबा है। बाहर बरामदे में माँ पापा दोनों बैठे थे। माध्यम जैसे ही बैग को कार में रखने के लिए झुका, पापा ने बढ़कर बैग उठा लिया और बोले, डिग्गी खोलो, मैं रख देता हूं। माध्यम के मना करने के बावजूद बैग पापा ने ही कार में रखा। मां उदास आंखों और खामोश होंठों के साथ एकटक माध्यम को देख रही थी। माध्यम तिरछी निगाह से मां को देख रहा था और उसका कलेजा निकला जा रहा था मां की उन बेबस आंखों को देखते हुए। वो खुद को संभाल नहीं सका।
और बहाने से यह कहकर अंदर चला गया कि एक बार और देख लूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। अंदर जाकर आंसुओं को बेपरवाह ढंग से बहने दिया और खुद को संभालते हुए मुंह धुलकर बाहर आया। माध्यम जानता था कि अब अगर उसने मां पापा से नजरें मिलाई तो वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। बाहर आते ही दोनों लोगों के पांव छुए और कहा, आशीर्वाद दीजिए, निकलते हैं, पहुंचते ही बताएंगे आप लोगों को। कार स्टार्ट किया, शीशा नीचे करके कार बैक कर रहा था कि तभी मां दही और गुड़ लेकर आ गई। माध्यम ने उसे खाकर चम्मच वापस किया तो मां ने भरी हुई उदास आंखों से कहा, आराम से जाना बाबू। माध्यम का जी किया कि बस उसी क्षण उतरकर मां को गले लगाकर कहे, आप ऐसे उदास मत हुआ करिए मेरे जाते वक्त। मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं आपकी आंखों में आंसू देखकर। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो गले लगा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा, और अगर मां ने उसके आंसू देख लिए तो वो कई दिनों तक सामान्य नहीं हो पाएंगे। जैसे ही माध्यम कार आगे बढ़ाने को हुआ, पापा ने कहा, आगे बाल्टी में पानी भरकर रखा है, उसे देख कर जाना, शुभ होता है। और कार आराम से चलाना, थोड़ी देर जरूर होती है लेकिन सफर सुरक्षित रहता है। माध्यम ने भरी हुई बाल्टी को देखकर कार आगे बढ़ा लिया। वो सीधे तो मां पापा से नजरें नहीं मिला रहा था, लेकिन कार के शीशे से पीछे खड़े मां पापा को जी भर देख रहा था। मां आंसू पोंछ रही थी और पापा उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझा रहे थे। उन दोनों का प्रेम, त्याग, समर्पण और बेबसी देखकर माध्यम का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने कार की रफ्तार बढ़ा ली और कुछ ही क्षणों में दोनों कार के रियर मिरर से दिखना भी बंद हो गए। माध्यम अब कार में अकेला था। वो फपक कर रो पड़ा। वो बस यही सोच रहा था कि मोह का ये कैसा रिश्ता है जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाता है। ऐसा निस्वार्थ रिश्ता जो सिर्फ देना जानता है, बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। मां जो बीमार होने के बावजूद घंटों किचन में खड़े होकर खाना बनाई, पापा जो सिर्फ इसलिए छुट्टी लिए ताकि वो जाते समय मुझे देख सकें। दोनों इस वक्त कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। माध्यम अपने आंसू पोंछ रहा था, तभी मां का फोन आ गया। माध्यम ने फोन उठाया लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। मां ने कहा, जल्दीबाजी में अचार रखना भूल गए बाबू। माध्यम ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मां, वहीं खरीद लेंगे। मां ने भरे गले से कहा, पूरा घर काटने को दौड़ रहा है बाबू, तुम्हारे जाते ही सन्नाटा पसर गया। माध्यम ने
फोन काट कर फ्लाइट मोड पर डाल दिया। कार किनारे लगाकर जी भर कर रोया। थोड़ी देर बाद सामान्य होकर मां को कॉल किया। मां, नेटवर्क चला गया था। और क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत जल्द आएंगे हम, तब साथ में हम लोग कहीं घूमने चलेंगे मां। तकरीबन 1 घंटे माध्यम मां से इधर उधर की बातें करता रहा और पापा बगल में बैठे सुनकर मुस्कुराते रहे। वो दोनों समझ रहे थे कि माध्यम क्यों इधर उधर की बातें कर रहा है, और माध्यम तो खैर समझ ही रहा था। दुनिया में एकमात्र यही रिश्ता है जो मोह के ऐसे धागे से बंधा है जहां समर्पण, स्नेह, दुलार, लाड और भावनाओं का सागर कभी सूख ही नहीं सकता, जिसकी धारा अविरल बहती रहती है। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।